बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी गांव में एक बाबा जी रहते थे। तो बाबा जी जब 17 बरस के थे, जब ज़ाहिर है बाबा जी ने मुझे वाकया बताया तो ज़ाहिर है मेरे दादा की जगह के होंगे या कम अज़ कम मेरे वालिद साहब से भी बड़े होंगे। लेकिन ये वाकया जो उन्होंने बताया, कहते हैं कि मैं 17 बरस का था कि घर से हर वक्त मेरे तमाम जो बहन भाई थे, 5-6 वो बहन भाई थे, तो बाकी कुछ बहनें थी वो सिलाई करती, कुछ उसके उनके जो भाई थे बाबा जी के, ज़ाहिर है बाबा जी उस दौर में 17 साल के बच्चे थे। है तो नौजवान ही होता है, 17 साल का बच्चा तो नहीं होता, लेकिन बार बच्चा तो बच्चा ही है। तो कहते हैं कि कुछ मेरी बहनें छोटी छोटी, ये कोई 17 साल का है, कोई 12 की है, कोई 16 का है, इस तरह आगे पीछे औलादें होती हैं ना जब किसी की बच्चे हों। तो कहते हैं कि मेरे भाई दो मजदूरी करते, अच्छे खासे मजदूरी ले आते रोज़। दो भाई एक जगह नौकर थे, हैं जी। तो तकरीबन वो 7 बहन भाई थे। तो एक वो खुद थे बिल्कुल फारग, दो बहनें थी जो मतलब है काम करती थी, वो कपड़े सिलाई का और अच्छी खासी इनकम। लेकिन ये बेचारे फारग थे, हैं जी। अच्छे बंदे थे, नेक थे, खुश अखलाक थे। लेकिन अब खुश अखलाकी का वलदैन अचार नहीं डाल दे। ये जो मिसालें बनी हुई ना कि माँ वर्गा गमखार ना कोई है, ये झूठ है। कोई किसी का नहीं है। मैं अब यहां पर ये नहीं कहना चाहता, देखिए मैं वजीफा बताने आया हूं, ये कोई मसला खड़ा करने नहीं आया। मैं ये नहीं कहना चाहता वलदैन का हुक्म ना मानो। वलदैन का जो बच्चा हुक्म नहीं मानता, ठीक है, वालदा के जो कदमों के नीचे जन्नत है और वालिद जन्नत का दरवाज़ा है, और जो वलदैन का नाफरमान है वो जन्नत से दूर है। लेकिन ये जो बड़े बड़े शेर बने हुए हैं ना कि माँ वर्गा गमखार ना कोई, फलां ढमगा, ठीक है, माँ सारे ज़माने से बढ़ के वलदैन जैसा कोई नहीं हो सकता, लेकिन अपने बच्चों के अंदर वो फिर भी फेर फर्क करती हैं। मुझे उम्मीद है कई लोग मुझसे एग्री हो जाएंगे कि जो लोग, जो बच्चे नहीं कमा पा रहे या लक नहीं, तकदीर साथ नहीं दे रही, उनको ताने मिलते हैं। देख लें दुनिया में यही हो रहा है, मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो बहरहाल उनको बाबा जी कहते हैं कि मैं जब 17 साल का था तो घर में मुझे वेलियां वेलियां कहा करते, ताने मिलते। तो एक बार वो शहर में भाग गए, लाहौर भाग के चले गए, दाता दरबार में 2-3 दिन रहे। वहां पर एक शख्स मिला, जवान बंदा था जी। अब बंदा ये भी नहीं कह सकता कोई बुजुर्ग है, जवान बंदा, मैले कचैले कपड़े पहने हुए। उन्होंने कहा उस बंदे ने कि बेटा तू हर वक्त अल्लाह का जिक्र कर। बड़ा नेक बंदा था वो। बाबा जी कहने लगे अल्लाह का जिक्र कर, और एक अल्लाह के 2-3 नाम उसे बताए कि अगर तू ये पढ़ ले तो तुझे क्या चाहिए, जाती घर चाहिए, प्लाट चाहिए, कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, घर वाले तुझे ताने मारते हैं, घर वाले तुझे तख्त पर बिठा के रखेंगे। तो कहने लगा कि मेरे दिल पे बड़ा असर हुआ। 3-4 दिन रह चुका था, गुस्सा भी ठंडा, वापस गाँव आ गए बाबा जी, है जी। तो कहने लगे कि हर नमाज में, वैसे नमाज की पाबंदी वो पहले नहीं करते थे, लेकिन नमाज के बाद ये अमल करने लगे। कहते हैं कि मुझे गांव के चौधरी ने अपनी ज़मीन, बच्चा 17 साल का बच्चा होता है यार, कितनी उम्र होती है जी, अपनी ज़मीन यानी ठेके पर दे दी, भाई इतना पैसा साल का हमें दे देना, बाकी तेरा। बाबा जी कहते हैं कि मैंने काम शुरू कर दिया, इतना पैसा मुझ पे बरसा कि लगता था कि बारिश हो रही हो ना, तो लगता था ये पानी नहीं आ रहा, पैसे बरस रहे हैं। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। वैसे असूल बरकत के लिए मैंने शेर पढ़ दिया। तो कहते थे कि मैं देखता कि तसव्वुर में, है जी, ज़बाने हाल से जैसे कोई बंदा कुछ कहता है ना, इस तरह तसव्वुर से मैं देखता इतना पैसा। कहते हैं कि अब बाबा जी ज़ाहिर है एक जो मुझे वाकया बता रहे हैं, अब उनकी उम्र हो सकता है 90 हो, 85 हो, 80 साल भी कर लो, तो 17 साल के जब होंगे तो आज से फिर ज़ाहिर है 60 साल पुरानी बात होगी। तो उस दौर में कहते हैं कि मैंने 5,000 रुपया
अपने गांव के चौधरी को हिस्सा दे के कमाया 5,000। ओ भैया ये किस दौर की बात है? ये वो दौर थे कि जब सोना मेरा ख्याल है कि हो सकता है 2, 4, 6, 10 रुपए तोला हो, है जी। वो 5,000 रुपये बला थी। तो वो कहने लगे कि इस तरह लगता था कि जैसे दौलत बरस रही है। वो कलमात मैं आपको बताता हूँ जो बाबा जी ने बताए। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, वीडियो शेयर करें ताकि और लोग भी फायदा उठाएं और आपके अमल में डबल ताकत हो। और एक कमेंट लाजमी किया करें। अच्छा अमल सुने जी, जब बाबा जी वो कहते हैं कि मैं 17 साल का था, घर से तंग पड़ के लाहौर भाग गया दाता दरबार, तो वहां रहने लग गया, चावल टाइम से मिल जाते हैं ना वहां पर, ये तो पता है ना आपको। तो मैंने भी कई बार वहां गया हूं, लेकिन मैंने कभी लाइन में मैं नहीं लगा। मैं दाता दरबार रातों को भी रहा हूं, कहीं बड़ा मैं मलंग हूं वहां की जगह का, लेकिन कभी मैंने लाइन पे लग के चावल नहीं खाए वहां पर। हाँ बंदा बैठा हो, कोई बंदा दे जाए, वो इलादा बात है। लाइन में नहीं मैं लगा। मुझे खाने का वक्त हो जाए, बाहर निकलो, होटल पे जाओ, सामने आम ढाबा होटल जिंदाबाद है जी, वहां से खाओ। तो वहां पर वो बाबा जी चावल खाते और जिस एक जवान बंदा मैले चैले कपड़े, लेकिन जहर है नमाजी तो होगा ना, इसीलिए तो वो मतलब है एक अमल बता रहा है। तो उस बंदे ने बाबा जी जो बच्चे थे 17 साल के, अमल क्या बताया, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम। कहने लगे 3 बार 2 बार 4 बार पढ़ ले, कोई ये नहीं कि तू पढ़ना शुरू कर दे, अपने आप को तंगी में नहीं लाना। याद रखें कि जब हम दुआ करते हुए तंग पड़ जाएं, कई बार होता है ना कोई बंदा लंबी दुआ करवाता है या कोई वजीफा हो यार लाख बार पढ़ लो, जब दिल तंग पड़ जाए ना फिर कोई असर नहीं काम करता। तो यहां पर मेरे पास मैं दर्ज रखता हूं अपनी डायरी पर कि ये दुआ सिर्फ 2 बार पढ़ लो। बंदा कहने लगा क्या, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम अस्तगफिरुल्लाह। क्या, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम अस्तगफिरुल्लाह। अब मैं आपको 2 बार पढ़ के बताता हूं, देखना टाइम कितना लगेगा। आपने टाइम देखना है और कमेंट में बताना है मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम। मुझे बताएं कितने सेकंड लगे हैं। यानी आप क्या किया करें, मैं आपको अमल बता देता हूं ना। आपको चाहिए कम से कम 2 बार तो नहीं, एक तस्बीह तो पढ़ लो ना यार, 5 मिनट नहीं लगेंगे हैं, बल्कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम अस्तगफिरुल्लाह 3-4 मिनट, चले 5 ही मिनट कर लो। आप देखोगे यार नमाज के बाद पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला आपकी रूह पाक हो जाएगी। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, ऐ अल्लाह तू पाक है, व बिहम्दिही मैं तेरी तारीफ करता हूँ, सुबहान अल्लाहिल अजीम अल्लाह तू पाक है और तू अजीम है, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये वो अल्फाज हैं कि तुम्हारी ये जिसामत है ये तो छोड़ो, तुम्हारी रूह भी पाक हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह गैब से तुम्हारी मदद करेगा। अगर कोई आप नौकरी नहीं मिल रही, आप परेशान हैं, नौकरी मिली थी नौकरी चली गई है, या कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई परेशानी है, कोई तन्हाई है, कोई जाती मकान नहीं है, या किराया मैं अदा नहीं कर पा रहा, या मेरा काम इतना कम है कि यार मैं एक वक्त का खाता हूं, बेफिक्र हो जाओ, पढ़ते रहो। हर नमाज के बाद ये तस्बीह मलाइका भी इसे कहते हैं जी, तस्बीह मलाइका, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम अस्तगफिरुल्लाह। आप यकीन करें कि इस्तगफार करने वाले बंदा जिस चीज पर हाथ रखता है अल्लाह उसे देता है। आप अमल कीजिए, इंशाअल्लाह कभी आप मुताज और गरीब नहीं होंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।